हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ट्रेन एड्यूटेक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कम्युनिकेशन मॉडल इन आईओटी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ आईओटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन मॉडल इन आईओटी, पहले देखते हैं ये क्या होता है। द कम्युनिकेशन मॉडल यूज्ड इन आईओटी हैव अ ग्रेड वैल्यू। जो कम्युनिकेशन मॉडल यूज होता है आईओटी में, उसका ग्रेट वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसके अंदर। द आईओटी अलाउ पीपल एंड थिंग्स टू बी कनेक्ट एनी टाइम एनी स्पेस विच एनी थिंग विथ एनी थिंग एंड एनी वन यूजिंग एनी नेटवर्क एंड एनी सर्विस। जैसा कि हम आईओटी के इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी में फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप जा कर के चेक कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कम्युनिकेशन मॉडल 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, पुश एंड पुल मॉडल, एक्सक्लूसिव पेयर। तो इस वीडियो में हम इस 2 टॉपिक को पहले कवर करेंगे, आगे के 2 टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा है जिससे कि आपको समझ में आएगा इसलिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द क्लाइंट ऑफ आईओटी डिवाइस दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। जो आईओटी डिवाइस का क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। उसके बाद क्या होता है, द रिक्वेस्ट मे बी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा और अपलोड ऑफ डेटा। जो रिक्वेस्ट या फिर आपका ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, या तो डेटा का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और या फिर डेटा का अपलोड भी हो सकता है। फिर है द सर्वर में भी रिमोट और लोकल। जो सर्वर है हमारा जिसको हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो वो रिमोट होगा या तो लोकल होगा, एंड कैन हैंडल रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स। और वो रिक्वेस्ट क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल कर सकता है, मल्टीपल क्लाइंट्स का एक टाइम पे वो हैंडल कर सकता है। द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल इज अ स्टेटलेस एंड हैंस ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंटली हैंडल्ड। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल रहेगा उसका, वो इंडिपेंडेंटली जो हमारा मैसेज हम लोग भेजेंगे वो उसी टाइप, यानी स्टेटलेस मतलब होता है कि जो मैसेज हम भेजें वो करंट मैसेज का रिप्लाई इंडिपेंडेंटली उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स करेगा। फिर है सर्वर कैन रिसीव द रिक्वेस्ट, डिसाइड इट्स रिस्पॉन्स एंड फेच द डेटा। सर्वर जो है आपका रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि उसको रिस्पॉन्स करना है, मतलब क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या उसको भेजना है, और वो डेटा का फेचिंग यानी डेटा को भेज देगा। ये एक छोटा सा उसका डायग्राम है जिससे आपको इजीली समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आपको बताया। ये क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट किया सर्वर को, वो रिसोर्सेज को भेजा, वो रिसोर्सेज डिसाइड किया कि उसको क्या डेटा भेजना है वहाँ पे उसके रिप्लाई के तौर पे, फिर वो उसको सर्वर को भेजा और सर्वर यहाँ से उसको रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। तो इसमें क्या होता है, इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। देयर आर 3 एंटिटीज़। इसमें 3 एंटिटीज़ के द्वारा होता है ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, जो है कि हमारा पब्लिशर, ब्रोकर एंड कंज्यूमर। अब पब्लिशर क्या करता है, पब्लिशर सेंड द डेटा टू द ब्रोकर। पब्लिशर जो है हमारा डेटा को सेंड करेगा ब्रोकर को। कंज्यूमर सब्सक्राइब टू द टॉपिक्स, और जो कंज्यूमर है हमारा वो सब्सक्राइब करेगा टॉपिक्स, मतलब कि एक साथ पे हम लोग बहुत सारे डेटा भेज सकते हैं, तो n नंबर ऑफ़ कंज्यूमर को भेजेंगे। तो जो कंज्यूमर है वो सब्सक्राइब करेगा वो टॉपिक्स को, एंड ब्रोकर सेंड द डेटा ऑन द टॉपिक्स। और जो ब्रोकर है वो सेंडिंग का काम करेगा कंज्यूमर को, जो टॉपिक्स है उसको कंज्यूमर को सेंड करेगा। Hence, broker responsibility is to accept data from publisher and send it the appropriate consumer। तो यहाँ ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक्सेप्ट करेगा डेटा पब्लिशर से जो कि उसको सेंड कर रहा है, और जो एप्रोप्रिएट कंज्यूमर है उसको एप्रोप्रिएट डेटा सेंड करेगा। इसको भी हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा पब्लिशर है जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है। यहाँ हम 2 टॉपिक का एग्जांपल लिए हैं। तो ये देखिए, ब्रोकर को सेंड किया मैसेज। अब जो कंज्यूमर है उस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा। ब्रोकर क्या करेगा, इससे डेटा लेगा और एप्रोप्रिएट कंज्यूमर को डेटा को भेज देगा। मतलब कि अगर मान लीजिए टॉपिक 2 है, जैसे मेरा ये कंज्यूमर 3 को भेजना है, अगर ये टॉपिक 2 कंज्यूमर 2 को भेज देगा तो यहाँ तो डेटा करप्शन हो जाएगा। इसलिए ये ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एप्रोप्रिएट कंज्यूमर को डेटा भेजे। आगे का 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।